आज पूरी दुनिया में आम आदमी की उम्र बस 70 साल की रह गई है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज्यादा जी लेते हैं कि हमें हमारी आंखों पर यकीन नहीं होता। और आज हम आपको पूरी दुनिया के 9 सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी मत जाइएगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 9, ग्लैडिस हूपर। इस बूढ़ी दादी का जन्म 18 जनवरी 1903 में हुआ था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक पायलट की तरह काम किया था। यहाँ तक कि ये थॉमस एडिसन से भी मिल चुकी हैं, जब थॉमस एडिसन जवान थे। जी हाँ, वही थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। इसी के साथ दुनिया की जो सबसे पहली महिला थी जिसने प्लेन में सवारी की थी, वो इनके साथ ही स्कूल जाती थी। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इतिहास के कितने पुराने पहलू को देखा है। इनका एक बच्चा हुआ था जिसका नाम है एरिक, और एरिक भी आगे जाकर बिल्कुल अपनी माँ की तरह एक पायलट बना। हर एक दादी का सपना होता है कि वो अपने पोते को देख सके, लेकिन ये इतनी ज्यादा किस्मत वाली थी कि इन्होंने न सिर्फ अपने पोते बल्कि पोते के बच्चों को भी देख लिया है। नंबर 8, गोल्डी मिकेल्सन। इनका जन्म 1902 में हुआ था। ये पहले तो रशिया में रहती थी, लेकिन जब ये बस 2 साल की थी तब इनके पेरेंट्स चेस्टर में शिफ्ट हो गए और उसके बाद इन्होंने अपने बाकी की पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई। इन्होंने यहाँ पर ही एजुकेशन लिया और फिर बड़े होकर यहाँ पर एक रियल एस्टेट डेवलपर्स से शादी कर ली और उसके बाद इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम था रेनी। गोल्डी जो है इन्हें थिएटर का बहुत ज्यादा शौक था और अभी भी इन्हें थिएटर में पिक्चर देखना काफी पसंद है। इसी के साथ ये रोज सुबह 5 मील चलती हैं। इन्हें चलना भी काफी ज्यादा पसंद है और कई लोग कहते हैं कि इनकी कमाल का स्वास्थ्य का यही रीजन है कि अभी भी काफी तंदुरुस्त हैं। नंबर 7, नाबी तजीमा। ये जापान के रहने वाले थे और ये जापान के आज तक के रिकॉर्ड किए गए चौथे सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जापान में लोग काफी लंबी जिंदगी जीते हैं। इसके बाद भी ये उसमें सबसे आगे थे और चौथे नंबर पर थे। ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने अपने जीवन में करीब 9 बच्चों को जन्म दिया था और उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों को ये देखने में कामयाब रहे थे। इस वक्त बस इनकी ही फैमिली टोटल 140 लोगों की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था और अगर ये अब तक जिंदा होते तो ये 122 साल से भी ज्यादा के होते, पर कुछ वक्त पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 6, यासुतारो। ये भी जापान के रहने वाले हैं और इनका जन्म उस साल में हुआ था जब जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने प्लेन का निर्माण किया था। यानी कि आज जो हम प्लेन देख रहे हैं उसे जब पहली बार बनाया गया था उसी साल इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों चीजें देखी हैं। ये पहले तो एक टेलर की तरह काम करते थे, लेकिन जब इनकी उम्र 40 से 50 साल की हुई तभी ये अपने बेटी के पास शिफ्ट हो गए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता सके। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनका ये कहना था कि अगर किसी को भी लंबा जीवन जीना है तो उसे कभी भी चीजों को ओवर नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर वो काम भी कर रहे हैं तो भी उसे बस लिमिट में करना चाहिए और हर चीज अगर वो लिमिट में करेंगे तो वो आसानी से लंबी जिंदगी जी सकेंगे। नंबर 5, जिरोइमोन किमुरा। इनका जन्म 1897 में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म 19वीं सदी में हुआ है। जी हाँ, इनका जन्म 20वीं सदी में नहीं हुआ बल्कि 19वीं सदी में हुआ था और इसके बाद भी वो 21वीं सदी तक जिंदा बचे थे। जब इनका जन्म हुआ था तब वही साल था जब क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश एम्पायर को संभाला था। इस वक्त 2 बीमारी थी जो कि बहुत ही ज्यादा फैल रही थी और खासकर वो बच्चों को बहुत मार रही थी। तभी पैदा होते ही बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया हो जाता था, जिसकी वजह से उनके जीने की संभावना काफी कम हो जाती थी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रही और इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दिसंबर 2011 को इन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दे दिया गया था। उस वक्त इनकी उम्र 115 साल की थी, लेकिन उसके करीब 2 साल बाद यानी कि 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु की वजह थी निमोनिया। नंबर 4, सुसेना जोन्स। इनका जन्म भी 1899 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी और मृत्यु के वक्त उनकी उम्र करीब 116 साल थी। इनकी डाइट काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, यानी कि ये आलतू फालतू कुछ भी नहीं खाती थी और उसी के साथ बढ़ती उम्र के साथ ये काफी अच्छी नींद भी लेती थी। इन्होंने अपना दम ब्रुकलिन में तोड़ा था और जब ये काफी छोटी थी तब ये यहाँ काम करने के लिए आई थी और फिर इन्होंने अपना सारा जीवन ब्रुकलिन में ही बताया। यहाँ पर ये अमीर घराने के लोगों के बच्चों को संभालती थी और उसके लिए इन्हें कुछ डॉलर्स दिए जाते थे, लेकिन ये टीचर बनना चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने उस वक्त अफ्रीकन अमेरिकन के लिए स्कॉलरशिप भी निकाली थी और वो उसी की फाउंडर बनी थी। हालांकि ये भी ज्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। इनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी दारू और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखा। नंबर 3, एमा मोरानो। अपने टाइम पीरियड में जीने वाली एकलौती महिला बची है और इस वक्त इन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा जीने वाली महिला कहा जाता है। इनकी उम्र 115 साल से ज्यादा है, पर बदकिस्मती से इनके कोई भी बच्चा नहीं है। इनको एक बार बच्चा होने वाला था, लेकिन वो बहुत छोटा था, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसके बाद से इनकी जो शादी थी वो भी अनसक्सेसफुल हो गई थी। जब डॉक्टर ने इनके जीन्स को चेक किया था तब उन्हें पता चला कि इनके जीन्स काफी ज्यादा कमाल के हैं और यही कारण है कि इतने सालों तक जी पाई। इसी के साथ इनकी डाइट भी बहुत अच्छी है। सालों पहले इनको एक बीमारी से ठीक होने के लिए डॉक्टर ने एक डाइट बताई थी और आज तक ये वही खाती आ रही हैं। नंबर 2, ली चेंग युएन। ये जो व्यक्ति अभी आपको दिख रहा है इस दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति कहा जाता है। लोग मानते हैं ये 250 से भी ज्यादा साल तक जी चुका है। लोगों का यही कहना है कि ये योगा में बहुत ही बड़ा मास्टर था और ये बहुत ज्यादा योगा भी किया करता था। इनकी डाइट भी काफी लंबी हुआ करती थी और इन्होंने 23 बार शादी की थी और 200 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें नंबर 2 पर रखा जाएगा। नंबर 1, जियान लुई कैलमेट। इन्होंने 121 साल का बहुत ही बड़ा जीवन जिया है। इन्होंने फोन, प्लेन, बाइक, टीवी इन सब चीजों के पहले जन्म लिया था। आपको पता होगा कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन कितने साल पहले बनाया था, लेकिन ये उससे भी पहले जन्मी थी।
इनके पति की मौत 1946 में हो गई थी, पर इसके पति की एक काफी अच्छी शॉप थी। इसी वजह से इसने अपनी पूरी जिंदगी उसी शॉप से आए पैसों से निकाल ली। ये जब तक 100 साल की नहीं हुई थी तब तक ये साइकिल चलाया करती थी और 85 की उम्र में इन्होंने दारू पीना छोड़ा था और वहीं सिगरेट इन्होंने 119 साल की उम्र में छोड़ी थी, वो भी डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि बहुत अंधी हो गई थी और उन्हें सिगरेट जलाने में दिक्कत आती थी। उसके बाद ये 2 और साल जिंदा रही।